हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बेटा सोलेनाइड के ऊपर। यानी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनाइड के इनसाइड। सोलेनाइड क्या होता है? एक एक इस तरीके की रिंग्स होती है। कॉपर के बहुत सारे वाइंडिंग्स को किसी इंसुलेशन के ऊपर वाइंड किया जाता है, जिसको वाइंडिंग कह सकते हैं। आपके फैंस वगैरह में लगे हुए आपको ये दिखाई देंगे। एक हमारे पास कोई इंसुलेशन होता है जिसको आप कोर कहते हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स बनाए जाते हैं कॉपर के, जिसके ऊपर कॉपर के नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो अरेंजमेंट है ये मेरे पास कहलाता है सोलेनाइड। तो आपको इस सोलेनाइड में जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, लेट सपोज यहाँ पे कोई ऐसी सोर्स है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर कोई पॉइंट रख देना है और उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। करंट सोलेनाइड में आई फ्लो हो रहा है। ये जो वायर्स होते हैं कॉपर के वायर्स होते हैं, मे भी एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ये कॉपर के वायर होते हैं। और इन वायर्स में बेटा जो दौड़ता रहता है, अब यहां से करंट गया तो ये जो वायर इस तरीके से बना हुआ है ना, एक हेलिक्स पाथ होता है, हेलिक्स तरीके से लपेटा होता है। यानी कि ये जो करंट है ये आपकी तरफ आ रहा है। अगर मैं बनाऊं तो इसको ऐसे बनाना चाहिए। ये करंट इधर से गया और आपकी तरफ बाहर निकला। ये बाहर निकलते हुए, ये बाहर निकलते हुए, ये बाहर निकलते हुए, बाहर निकलते हुए, बाहर निकलते हुए, बाहर नहीं। सर बाहर निकलते तो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं दिखाई दे रहा है तो डॉट लो। इसको क्या लेंगे? डॉट। डॉट का मतलब आउटसाइड। एक्चुअल में हो क्या रहा ना, ये सोलेनाइड है। मैंने इसको कॉपर की वाइंडिंग्स करके रखी इस तरीके से। इसके ऊपर वाइंडिंग्स है। अगर इसके ऊपर वाइंडिंग से करंट यहां से ऐसे जा रहा है, इस तरीके से इसके ऊपर वाइंडिंग्स है, थोड़े उल्टी नहीं ऐसे वाइंडिंग से, ये देखो अंदर से आ रही है इस तरीके से। तो यहां पे जो करंट है वो बाहर आ रहा है, फिर इस सिरे से वापस अंदर जा रहा है। अगर इसको यहां रख दिया जाए तो करंट बाहर फिर अंदर, फिर बाहर फिर अंदर, फिर बाहर फिर अंदर, इस तरीके से राउंड होते होते करंट आपका अंदर बाहर हो रहा है। तो ऊपर मैंने कहा करंट कहां है? आउट। और जो आउट हो रहा है वो यहां से वापस क्या हो रहा है? इन हो रहा है। यानी कि यहां पे मुझे क्या बनाना है? क्रॉस। करंट यहाँ पे कैसा है? इनवर्ड। यहाँ पे कैसा है? आउटवर्ड। अरे बिल्कुल सिंपल तरीके से है, समझ लो कि ये आपके पास कोई सोलेनाइड है, इसके ऊपर आपने कॉपर की वाइंडिंग से इस तरीके से लगा दी है। इस वाले सिरे में करंट आपको अंदर जाते हुए दिखाई देता है, इस वाले सिरे में करंट आपको बाहर आते हुए दिखाई देता है। इसको ऐसा कर देते हैं, करंट इधर, करंट बाहर, फिर करंट अंदर, फिर करंट बाहर। यानी कि करंट यहाँ पे कैसा है आपको बेटा? बाहर आते हुए, आउटसाइड। यहाँ पे कैसा है? इनसाइड। और कोई पॉइंट आपको दे दिया गया पी, और आपसे कहा गया कि इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिए। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट करिए कि पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कितनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको निकालने से पहले हम आइडियल सोलेनाइड की बात करेंगे। यानी कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले कुछ एजम्पशंस हमारे होंगे, वो हम लेके चलेंगे। एजम्पशंस हमें लेना होगा। जो एजम्पशंस ये कहते हैं, क्यों लेते हैं सर आप एजम्पशंस? बेटा एजम्पशंस लेते हैं इसलिए ताकि थोड़ा काम इजी हो जाए। इजी यानी कि पहली बात ये करना है कि ये आइडियल सोलेनाइड आपको लेना है। सोलेनाइड मस्ट बी आइडियल। सोलेनाइड इज आइडियल। आइडियल सोलेनाइड लिया, क्या मतलब हुआ उसका? इसके दो मतलब है। पहला मतलब, ये जो सोलेनाइड का डायमीटर है, जो इसकी रेडियस है, जिसको मैं आर कहूंगा, कैपिटल आर, ये इसकी लेंथ से बहुत छोटी होना चाहिए। यानी कि आइडियल सोलेनाइड का पहला ये केस है, पहली ये कंडीशन है कि लेंथ शुड बी ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन आर। यानी कि जो आप वाइंडिंग्स कर रहे हैं ना बेटा, वाइंडिंग्स करते जा रहे हैं, तो ये जो डायमीटर है, ये जो रेडियस है, वो रेडियस इसके लेंथ से छोटी होना चाहिए। और दूसरा जो बी वाला पार्ट है आइडियल सोलेनाइड का, वो ये कहता है एन। सर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है, पर यूनिट लेंथ इज मच हायर। नंबर ऑफ टर्न्स का जो हमारा दूसरा जंक्शन है वो ये है कि अगर कहीं बाहर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो हमने एज्यूम करी है जीरो। मैग्नेटिक फील्ड बी आउटसाइड द सोलेनाइड इज जीरो।
सोलेनाइड के बाहर अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको एज्यूम करना है कि वह मैग्नेटिक फील्ड जीरो, एज्यूम्पशन है बेटा, जीरो है या नहीं है हमें नहीं मतलब। हमने तो कहा है कि बाहर अगर कोई भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से, तो वो हमने एज्यूम करी है जीरो, एज्यूम्पशन है। तीसरी बात और काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म and parallel to axis of solenoid। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है, वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और कैसी है, यूनिफॉर्म है, साथ में पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है। अगर सोलेनॉइड की कोई एक्सिस है इस तरीके से, तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बेटा, यूनिफॉर्म। तो हमने ये कहा है कि सोलेनॉइड काफी लंबा है, काफी। तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, भाई छोटा होता तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और तरीके से आप बताते, लेकिन इसकी लेंथ काफी बड़ी है इस तरीके से। तो उसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हमने एज्यूम करी है, यानी कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल। और वो तभी पॉसिबल है जब ये कितनी लेंथ का हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, यानी कि आइडियल सोलेनॉइड हो, तभी ये केस आप अचीव कर सकते हैं कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, साथ साथ में वो पैरेलल हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब एक दूसरे से कैसी हो बेटा, पैरेलल हो। क्या आ गई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखें। किसी बच्चे ने पूछा सर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आप इधर बता रहे हैं, ओके। आपने कहा कि करंट इस डायरेक्शन में, राइट हैंड ले लो, करंट आउटसाइड फिंगर्स को कर्ल करें टुवर्ड्स द पॉइंट, तो टुवर्ड्स द पॉइंट कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। चाहे यहाँ पे देखो करंट को अगर आपने इनसाइड लिया है, करंट इनसाइड, फिंगर पॉइंट करे उस पॉइंट की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो ये आउट इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, ओके। तो आइए इसके लिए एक्सप्रेशन सॉल्व करें। एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि पहली बात ये है हमारा सोलेनॉइड, ऊपर करंट जो है इस तरीके से डॉट फॉर्म में है, यानी कि ऊपर मेरा करंट आउटसाइड है और यहां पे जो मेरा करंट है वो इनसाइड करंट है। मैं बीच में भी करंट है बट मैं दो ही केस ले रहा हूं। यहां पे करंट कहां हो रहा है बेटा, बाहर और फिर अंदर, बाहर फिर अंदर, ऐसे जा रहा है, बाहर अंदर बाहर अंदर, ओके, अंदर बाहर करंट जा रहा है। किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और यहां पे मैं यूज करूंगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए पहले आपको एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा। एम्पियर लूप ये कहता है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगाना है उस पॉइंट को कवर करते हुए एक कोई पर्टिकुलर एरिया ले लो। तो हमने एरिया ले लिया, ये रहा ए बी सी डी, सॉरी एरिया नहीं, लेंथ किसकी बात करेंगे, लेंथ की। हमने ए बी सी डी एक क्लोज तरीके की लेंथ ले ली। भाई एरिया इसलिए नहीं कह रहे हैं कि एरिया फ्लक्स में आता है तब बात करते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे और इसका ही हमें लाइन इंटीग्रल करना है। यानी कि मैंने एबीसीडी एक लूप ले लिया, एम्पियर लूप ले लिया जो पी पॉइंट से होते हुए जा रहा है। चलो इस पी को थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं, ये रहा इस तरीके से, यहां ले लिया आपने पी, ये है आपका पी। लूप की डायरेक्शन हम अपने हिसाब से ले लीजिए। चलो मैंने ये डायरेक्शन ले ली, लूप की डायरेक्शन मेरे पास ये। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बी जो है वो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ओके। इस पी पॉइंट पर अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ को देखूं, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ये होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स ऑफ
आई होना चाहिए। और ये जो आप कर रहे हैं ये पूरी लेंथ के लिए आपको करना है ए बी सी डी ए, यानी कि लाइन इंटीग्रल आपको करना है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, इस पूरे के लिए। इस पूरे नहीं तो इस पॉइंट पी को क्या करके रखा है बेटा, कवर करके रखा है। तो मुझे लाइन इंटीग्रल करना है ए बी सी डी का। सपोज मेरी ये लेंथ एल है तो ये लेंथ भी मेरी कितनी होगी, एल। आमने सामने की साइड से ये लेंथ एल है तो दूसरी वाली लेंथ भी एल है, ठीक है। ओके, आगे कर। अब यहां भी जरा ध्यान दो बेटा, जब आप बी डॉट डी एल करने जाओगे ए बी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए करना होगा, यानी कि ये मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंट लिमिट्स के लिए करना होगा। ए बी के लिए अलग करना होगा, बी सी के लिए अलग करना होगा, सी डी के लिए अलग करना पड़ेगा और डी ए के लिए मुझे अलग करना पड़ेगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी लिखा है तो पहले मैं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल करूंगा, किसके लिए, ए बी के लिए। दूसरी बार मैं इंटीग्रल करूंगा बी सी के लिए, बी डॉट डी एल। तीसरी बार मेरा इंटीग्रेशन किसके लिए होगा, तीसरी बार इंटीग्रेशन आप करेंगे सी डी के लिए, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। चौथी बार इंटीग्रल किसके लिए करेंगे सर, चौथी बार इंटीग्रेशन डी टू ए के लिए करेंगे, फ्रॉम डी टू ए, डी ए के लिए, बी वेक्टर डी एल वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के बराबर आना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के बराबर आना चाहिए। हटा दे, ये हटा दे, एजम्पशन से बेटा अभी यूज होगा, है ना, एजम्पशन से अभी यूज होगा। तो इनको जरा हम साइड में कर देते हैं। यानी कि एजम्पशंस मेरे क्या क्या है, पहला एजम्पशंस ये कहता था कि बी अगर आउटसाइड कहीं पर है तो बी आउटसाइड को आप रखेंगे 0। दूसरा एजम्पशन, अगर बी इनसाइड की बात करें तो बी इनसाइड कैसा है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, वो यूनिफॉर्म है, बी इनसाइड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तीसरा एल जो है मच ग्रेटर देन आर है। और चौथा जो मेरे पास एजम्पशन है वो ये कहता है कि देयर इज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी कि एन। ये मेरे 4 एजम्पशंस हैं, ठीक है। चलिए आते हैं बी डॉट डी एल करने ए बी। ए बी के पास पहुंच जाइए तो ये रहा ए बी। ए बी के स्मॉल सा एलिमेंट ले लो बेटा डी एल, ये लिया मैंने डी एल। लूप की डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर, मैंने एज्यूम करी इधर, तो डीएल की भी डायरेक्शन किधर है, इधर। फील्ड की डायरेक्शन किधर है, यानी कि जो डीएल है उसी डायरेक्शन में कौन है आपका, बी है, यानी कि बी और डीएल आर इन सेम डायरेक्शन में। यानी कि यहां पे जब आप इंटीग्रल बी डॉट डी एल करोगे तो दैट इज बी डॉट डी एल कॉस ऑफ 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ड्यू टू ए बी। दूसरा बीसी के ऊपर आ जाओ, बी टू सी। अब बी टू सी में देखिए कुछ हिस्सा कहां है बेटा, ये मैंने एक डीएल काटा, एक छोटा सा लेंथ काटा डीएल, मैं डीएल ऐड करते जाऊंगा तो मेरे पास बीसी बनेगा। मैं एक छोटी सी लेंथ काटी डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर तो इधर है, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि ये वाला हिस्सा कहां हो गया बेटा, आउटसाइड हो गया था। आउटसाइड तो हमने क्या कहा है, 0, और इनसाइड कितनी है, तो इनसाइड बी है। लेकिन जो डीएल है, जो लाइन एलिमेंट है वो इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी कि इस केस में पर्टिकुलर सेकंड केस में जो आपका डीएल है वो परपेंडिकुलर है बेटा, किसके, बी के। डीएल परपेंडिकुलर है बी के, यानी कि बी डॉट डीएल cos 90 0। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कितना होगा, 0। किसके लिए, बीसी के लिए। सीडी के लिए देखो सी टू डी। अब सी टू डी के लिए तो पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सी टू डी पूरा का पूरा कहां है, आउटसाइड दिस सोलेनोइड, आउटसाइड दिस सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी, 0। तो बी डॉट डीएल 0 डॉट डीएल कितना, 0 प्लस डी ए। क्या जो सी डी, जो बी टू सी के लिए ट्रू है, क्या वो डी से ए के लिए ट्रू नहीं होगा। यहां पे इस ऊपर वाले पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0, नीचे वाले पोर्शन के लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर, इधर। लाइन एलिमेंट किधर काटोगे, इधर, डीएल। अगर ये लाइन एलिमेंट आपने काटा तो लाइन एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कितना, 90, देन अगेन इक्वल टू 0। अगर एंगल 90 है तो कितना, 0। एंगल 90 है तो कितना, 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई।
यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, आपका जो इंटीग्रल आया है बी जो है, फिर से देखो बी 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 यूनिफॉर्म है, यानी कि ए टू बी में बी सभी जगह यूनिफॉर्म है। जब आप इंटीग्रल करने जाओगे तो बी को आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई, म्यू नॉट ऑफ आई। इंटीग्रल ऑफ डीएल कितनी है लेंथ, ए टू बी, टोटल लेंथ कितनी, एल, तो वी कैन राइट बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब जरा इस आई के बारे में बात करते हैं। आई क्या है, आई करंट है ना, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके समझे अब इस आई करंट को, तो आई करंट को क्या लिख सकते हैं, पहली बात जो उसकी 1 मीटर लेंथ है, यानी कि 1 मीटर लेंथ में उसके एन टर्न्स हैं, एन टर्न्स, ठीक है, एन टर्न्स 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में एन टर्न्स है, तो एल लेंथ में एन एल टर्न्स होंगे। अरे हाँ या ना भाई, मेरे पास 1 मीटर लेंथ थी, एन टर्न थी, अब मेरे पास लेंथ कितनी है, एल, तो एन एल टर्न्स होंगे, एन एल टर्न्स होंगे। एक टर्न में, जो एक टर्न है उसके अंदर कितने करंट फ्लो होगा भाई, 1000, थाउजेंड्स, लाख, जितने भी नंबर ऑफ वायर्स लगा लो, अगर उसका एक ही इन है और एक ही आउट है तो सारे वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा होगा आई ही हो रहा होगा। यानी कि एक टर्न में, वन टर्न, एक टर्न में कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई। अरे कितने भी लगा लो, घुमाते रहो थाउजेंड्स, एक टर्न में सिर्फ और सिर्फ आई करंट फ्लो हो सकता है। तो मेरे पास टोटल टर्न कितने हैं, एनएल टर्न्स हैं, टोटल मेरे पास कितने टर्न हैं, एनएल टर्न्स है, तो एनएल टर्न्स में कितना करंट फ्लो हो सकता है, तो एनएल टर्न्स इनटू आई। बोलो हाँ या ना, एनएल टर्न्स इनटू आई। भाई 1 टर्न और 1 मीटर लेंथ जो थी, उस 1 मीटर लेंथ में एन टर्न्स थे, तो एल मीटर लेंथ में, मीटर मान लो कि एल जो लेंथ है उसमें एनएल टर्न्स होंगे, और एक टर्न में आई करंट है तो एनएल टर्न में एनएल आई करंट होंगे। तो मैं इस आई की जगह पे लिख सकता हूं एन एल आई। नाउ एल से एल गया तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वी कैन राइट बी इज इक्वल टू, जस्ट वेट, मार्कर हमारा हो गया लाइट, B is equal to mu naught Ni, where n is the number of turns, n is the number of turns in per unit length। लिखना जरूरी है पर यूनिट लेंथ, क्यों, क्योंकि आगे चल के हम जाएंगे टोरॉइड के ऊपर, जहां पे कैपिटल एन आएगा। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनाइड के लिए कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चंस बनाते हैं और वो क्वेश्चंस आपको करना है। तो वीडियो को पॉज करने के लिए रेडी हो जाएं। फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। देखिए फॉर्मूला निकालने के लिए कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है बेटा, बिना समझे आगे ना बढ़े। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं और आपको दिक्कतें आता है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक सोलेनाइड है आपके पास जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है n इज इक्वल टू है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। और आपको पूछा गया है कि कितना करंट उसमें फ्लो कराया जाए कि उसमें प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड 20 मिली टेस्ला हो, 20 मिली टेस्ला हो। एक सोलेनाइड है और आइडियल सोलेनाइड है। भाई आपका एजम्पशन ये होना चाहिए कि सोलेनाइड आइडियल है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला वैलिड है ये आइडियल सोलेनाइड पर ही वैलिड है, अगर दूसरे केस होंगे तो वैलिड नहीं है। कम से कम इसके रेडियस के 4 to 5 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। अगर r की वैल्यू 10 है तो इसको 5 टाइम्स यानी कि 500 होना चाहिए। अगर r की वैल्यू 1 है तो उसको कम से कम 5 टाइम्स होना चाहिए l को, तभी वैलिड है, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम आवर सोलेनाइड इज आइडियल, सपोज इट्स आइडियल सोलेनाइड।
चलो वीडियो पॉज करो और शुरू कर दो सॉल्व करना। कुछ नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सर सारी चीजें आपने दे के थोड़ा सा मैथमेटिक्स कराना चाह रहे हैं तो कर लो, क्या दिक्कत है ना, कर लो। आ गया आंसर? आ गया? आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो सॉल्व करो। नहीं आया? आ जाओ। क्या पूछा है? आई सोलेनाइड है, आइडियल सोलेनाइड है। हमें पता है कि यहां पर जो आप बी पता कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आई की वैल्यू आपसे पूछी है बस, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन करना है आपको, यही करना है ना, म्यू नॉट एन। अरे यार यही तो करना है। बी दिया है मुझे, कितना दिया है? 20 मिली टेस्ला, 20 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू जल्दी बताओ। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन कितना दिया है सर? 20 टर्न्स इन पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर दिया है, मुझे मीटर में चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न, 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न्स है तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे? तो 20 इंटू 10 की पावर 2 कर दो। उल्टा नहीं कर देना बेटा, किसी ने कर दिया होगा सर 20 टर्न है ना पर सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 0.2। ओहो, 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न्स है, 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न्स है, तो भाई 100 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ना, तो देयर इज 20 इंटू 10 की पावर 2। चलो सॉल्व करो इसको। इंटू क्या लिखना है? आई की वैल्यू निकालते जाए यहां से। ये तो गया 20 से 20 कैंसिल कर देना, ये बचा आपके पास 10, ये बचा आपके पास कितना? 10 की पावर -3 इज इक्वल टू कितना? 4 पाई 10 की पावर -2 में से ये गया तो ये बचा इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 इंटू मेरे पास बचा आई, इसको इधर ले आओ 10 की पावर वाले को, यानी कि ये फिर से गया, यहाँ पे कितना बच गया? 10 की पावर -3 अपॉन में 10 की पावर 5 करोगे, ऊपर जाएगा 10 की पावर 2 बचेगा। 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, है ना? अरे कट जाएगा, पावर 3 है यहाँ पे, नीचे आएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा पावर कम, तो 2। तो ये होगी मेरे पास आई की वैल्यू। चाहो तो इसको फिर सॉल्व करते रहो, 100/4 पाई कर दिया जाए, 100/4 पाई, और क्यों ना इसको 25/5 कर दिया जाए, 25/पाई एम्पियर। सर आगे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आगे खुद भी कुछ कर लिया करो। पाई की वैल्यू बताएंगे क्या? पाई की वैल्यू रखो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ओके, तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टोराइड, है ना? जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।